अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सीसीडी एक खौफ की अलामत, एक दहशत की अलामत और जराइम पेशा नासिर के लिए एक बड़ा टेरर, यानी कि सीसीडी का नाम सुन के जो जराइम पेशा लोग हैं वो कांप जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज हम सीसीडी और लाहौर पुलिस के हवाले से दो अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपने अंदाज़ा करना है कि सीसीडी अब खुद किस तरफ चलने के लिए है। सीसीडी के लोग अगवा बराए तावान करने लगे हैं। पंजाब पुलिस पेशेवर डाकुओं के साथ मिलकर डकैतियां करने लगी है। ये क्या मामला है? ये दो अहम तरीन खबरें हम आपके सामने रखेंगे। सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने काना में एक ताजर को अगवा किया जिसका नाम वलीद है, और ताजर को अगवा करके और उस इंस्पेक्टर जावेद इकबाल के साथ कांस्टेबल तौसीफ था, इन दोनों ने उस ताजर को अगवा किया और उसके अहल खाना से 5 करोड़ रुपए तावान मांगा। और जाहिर है जब तावान मांगा जाता तो फिर उनसे ये नहीं कहा जाता कि भाई आओ सानू पैसे दो। जाहिर है कहा जाता कि अगर इतनी देर में पैसे ना दिए तो फिर इसकी लाश फला जगह से मिल जाएगी। ये आम रूटीन में होता है। अगर पैसे ना दिए तो ये नताइज भुगतना पड़ेंगे, अगर पैसे ना दिए तो फिर ऐसे कर देंगे। और अगर किसी को बताया ये तो ये एक बड़ा रटा रटाया जुमला है, तो फिर नताइज और हालात की जिम्मेदारी आप लोगों पर खुद होगी। उस वलीद के जो अहल खाना थे उन्होंने पुलिस के साथ रब्ता किया, और ये भी लाहौर पुलिस का कारनामा है। ये देखे ना, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे। लाहौर पुलिस ने उस ताजर वलीद के अहल खाना से कहा कि आप उन अगवाकारों के साथ राब्ते में रहें, उनकी बात माने। कहने वाले कहते हैं कि 5 करोड़ की बजाय 40 लाख रुपए में बात डन हुई या 5 करोड़ में डन हुई, जो भी है। मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर जगह पर वलीद जो ताजर था, मुगवी ताजर था, उसके अहल खाना पैसे लेकर पहुंचे और सीसीडी के एहलकार, सीसीडी के अफसर इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और कांस्टेबल तौसीफ उस मुगवी के अहल खाना को लेकर मुख्तलिफ जगह तक घुमाते रहे, और कभी कहीं ले जाते, कभी कहीं ले जाते, कभी कहीं ले जाते, घुमा घुमा के उनसे पैसे तावान वसूल कर लिया। जैसे ही तावान वसूल करके उन्होंने मुगवी को रिहा किया तो पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उन दोनों अगवाकारों को दबोच लिया। यह सीसीडी है। सीसीडी के लोग गलत काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सीसीडी के लोग इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और कांस्टेबल तौसीफ, इसके साथ क्या होता है? इनके नेफों में गोली चलेगी, इनके हाथ में गोली चलेगी, होगा क्या? या फिर अपने पेटी भाई को बचा लिया जाएगा। ये चीजें देखें, एक ताजर को अगवा करना और यूनिफॉर्म वाले लोग, सीसीडी के लोग, उनका अगवा करना यकीनन सीसीडी का क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब यह है कि ये तो एक केस है जो पकड़ा गया है, जो सामने आ गया है। ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें लोगों से रिश्वत ली जा रही होगी, लोगों को डराया धमकाया। जाहिर है हम बैसियत कौम ऐसे लोग हैं जो मिसयूज ऑफ पावर के आदी हैं, और जब हमारे पास पावर आ जाती है फिर हम गरीब को रगड़ के रख देते हैं। फिर जो हमारे सामने आता है फिर हम तो उसको कुचल के रख देते हैं। तो ये सीसीडी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है, और सीसीडी के दामन में इस तरह के और कितने केसेस हैं वो भी सामने आने चाहिए। ये एक केस, जैसे मैंने पहले कहा, खुशकिस्मती उस मुल्जिम मुगवी वलीद की जो ताजर है, और बदबख्ती उस सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद इकबाल की और कांस्टेबल तौसीफ की कि जो ये वारदात करते हुए पकड़े गए। सीसीडी पर सवालिया निशान उठ गया। सीसीडी की कारकर्दगी आपको बता दी, और हम उम्मीद करते हैं कि सीसीडी के सरबराह जितने बड़े वोकल और जितने बड़े अपराइट इंसान हैं वो इस चीज़ का बड़ी सख्ती के साथ नोटिस लेंगे, क्योंकि ये सवाल खुद उन पर भी उठता है, क्योंकि वो सीसीडी को हेड कर रहे हैं और सीसीडी का इंस्पेक्टर ताजरों को अगवा करके तावान मांग रहा है, तावान वसूल भी कर रहा है। तो ये हम समझते हैं कि सीसीडी के सरबराह पर भी सवालिया निशान है, और देखना ये है कि सीसीडी के सरबराह इस मामले में, इस केस में क्या करते हैं वो भी सामने आ जाएगा। दूसरा वाकया, वो भी बड़ा अजीबोगरीब, लाहौर पुलिस का वाकया। सब इंस्पेक्टर हैं जनाब अम्मार साहब,
ये न्यू अनारकली थाने में तैनात है, शाहदरा में ये रहते हैं। ये साहब डबल ड्यूटी करते थे। पुलिस की ड्यूटी करने के बाद ये रात को डाकुओं के साथ मिलकर जो पार्ट टाइम ड्यूटी है उसमें शहरियों को लूटते थे। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर आ रहे और एक शहरी है जिसने बैग पहना हुआ है और वो आ रहे हैं गली में। कच्ची सी गली है, एक पुराना सा गरीब सा मोहल्ला है और ये अचानक इन्होंने हेलमेट पहने हुए होते हैं और इनके पास पिस्तौल होता है, टीटी पिस्तौल होता है और ये असले के जोर पर उस शहरी से आकर बैग छीनते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है। कहा यह जाता है कि उस शहरी से 2 लाख रुपए छीने गए और इस बात की तफ्तीश हुई, तहकीकात हुई तो पता चला कि पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर, उसका ताल्लुक डकैतों के साथ था। वो डबल ड्यूटी करता था। थाने में ड्यूटी के बाद वो रात को डकैतों के साथ और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल डकैतों के साथ मिलकर वो डकैतियां करता था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने केसेस हैं जो रात को नाके लगते हैं पंजाब पुलिस। ये एक क्वेश्चन मार्क है पंजाब पुलिस पर। और सीसीडी ने कार्रवाइयां की, डकैतियां कम होगी तो पुलिस वाले खुद सरगर्म हो गए। लो जी लो, बाजी वाह, ये पंजाब पुलिस है, ये पंजाब पुलिस का हाल है। और देखिए ये जैसे मैंने पहले कहा कि सीसीडी के सब इंस्पेक्टर, सीसीबी के इंस्पेक्टर, सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमार का ये 2 वाकयात हैं जो सामने आए हैं, जो पकड़े गए हैं। ना जाने ये कितनी दिहाड़ियां लगती हैं, थानों में दिहाड़ियां लगती हैं, सड़क पर दिहाड़ियां लगती हैं, मुका होते हैं, अगवा होते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां बचती हैं। कोई पकड़ा गया बदबख्ती से तो एक केस आया, फिर उसके बाद खामोशी हो गई। अब ये अमार और जावेद इकबाल का केस सोशल मीडिया ज़्यादातर 1-2 दिन उठाएगा। नेशनल मीडिया ने एक दिन खबर दी, बस उसके बाद निकल गए। अब ये सोशल मीडिया 1-2 दिन इस पर लगा रहेगा, फिर कोई नया वाक़या आ जाएगा, ये केस तब जाएगा। लेकिन थाने आज भी बिकते हैं, थानों में आज भी करप्शन है, आज भी रिश्वतखोरी है और पुलिस ठीक नहीं हो रही। पुलिस ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जितनी गवर्नेंस आई, जैसी गवर्नेंस आई, और हमें तवक्को थी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत जिस तरीके से वो काम कर रही है और जिस पैशन के साथ उन्होंने करप्शन पर हाथ डाला, लेकिन ज़ाहिर है वो क्या क्या मरीम नवाज शरीफ अकेली जान क्या क्या करे कि जब आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। अब सीसीडी का एहलकार वो लोगों को अगवा करके ताबान ले रहा है। अब यहाँ मरीम नवाज शरीफ क्या करे? अब सब इंस्पेक्टर लेवल का अफसर वो डकैतों के साथ मिलकर रात को डकैतियां कर रहा है, तो बताएं मरीम नवाज शरीफ यहाँ पे क्या करे? इस निज़ाम को बदलने की जरूरत है। और हमने जो अपनी ख्वाहिशात पाल रखी है, पंजाब पुलिस वैसे ही बदनाम है और बुरी बिला वजह बदनाम नहीं है। करप्शन, रिश्वत सतानी, लोगों को, शरीफ आदमी को माँ बहन बेटी की गाली देना इन बदनसीबों के मिजाज में शामिल है। जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली वो बदतमीज हो गया, जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली उसने खुद को फिरौन समझना शुरू कर दिया। गरीब को गाली देना, माँ बहन बेटी की गाली देना, तजलील करना इनकी तो आदत है। और ये इतनी इनकी औकात है, ये इतने सियाने लोग हैं। कोई लैंड क्रूजर गुजरे, कोई किया स्पोर्टेज गुजरे, कोई V8 गुजरे, कोई काला डाला गुजरे, ये हाथ ही नहीं करते। ये मोटरसाइकिल वाले को, ये बेचारे आल्टो वाले को, ये रिक्शे वाले को रोक के जलील करते हैं। ये बड़े सियाने लोग हैं, ये कोई पागल थोड़ी है। बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क है पुलिस पर और पंजाब पुलिस पर कि इस तरह डकैतियां करना, अगवा बराए तावान करना। ऐसे 2 केस फड़े गए ने, वो ये पत्नी की कर देने। मरीम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाए और ऐसी रिफॉर्म्स लाए कि जो गलत करे वो फिर जिंदगी भर यूनिफॉर्म न पहन सके। आप यूनिफॉर्म पहन के जब कानून तोड़ते हैं तो वो फिर इसका मतलब ये है कि मिस यूज ऑफ पावर, फिर निज़ाम बर्बाद हो जाता है। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा एक काम कर दे कि जो यूनिफॉर्म वाला गलत करेगा
और मिसयूज ऑफ पावर करेगा, यूनिफॉर्म के नाम पे रिश्वत सतानी, लोगों की माँ बहन बेटी की गाली देगा, फिर वो कभी वर्दी ना पहने। हाँ, जो कानून तोड़े उसको रगड़ के रख दो। कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, इसके बगैर आगे हम नहीं चल सकते। हम यही रुके रहेंगे, यही एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, हमारी नस्लें यही रुकी रहेंगी। आगे बढ़ना है तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सब आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।